धनबाद और बोकारो की भाषा सूची से मगही और भोजपुरी को हटाए जाने का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां भोजपुरी मगही बोलने वाले उर्दू का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर आदिवासी संगठनों ने भोजपुरी मगही और अंगिका को हर जिले से हटाने की मांग की है। हेमंत सरकार ने पिछले शुक्रवार को रात के अंधेरे में एक बड़ा फैसला लिया। धनबाद और बोकारो की भाषा सूची से मगही और भोजपुरी को हटा दिया गया। सरकार ने दबाव में फैसला तो ले लिया, लेकिन विवाद थमने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। मगही भोजपुरी अंगिका मंच के लोगों का कहना है कि वो फैसले के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे, राज्यपाल के सामने अपनी बात रखेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो अदालत का भी दरवाजा खटखटाया जाएगा। अखिल भारतीय भोजपुरी मगही मैथिली अंगिका मंच की ओर से लगातार इसके पक्षधर रहे हैं, लेकिन सरकार लगातार भाषा को लेकर कई बार जो है कि असंवैधानिक निर्णय लिया है। ये राज्य के लिए बड़ा सवाल बन गया है और पूरे राज्य भर में जनाक्रोश है। दूसरी तरफ आदिवासी मूलवासी संगठन के लोगों का कहना है कि जिलों में सिर्फ झारखंड में बोली जाने वाली बोली और भाषा को ही रखा जाए, भोजपुरी, अंगिका और मगही को सभी जिलों से हटाया जाए। मांग उठ रही है यहाँ की भाषाओं को शामिल नहीं करने के लिए, तो ये स्वागत योग्य है और ये मांग हम लोग भी करते हैं। आप यहाँ पर आइए, अंग्रेजी बोलिए, आप यहाँ पर आइए, भोजपुरी बोलिए, मैथिल बोलिए, लेकिन यहाँ पर कानूनन मान्यता दीजिएगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो उन कुछ नेताओं में से हैं जिन्होंने मगही भोजपुरी को हटाने की मांग की थी। वहीं दूसरी ओर सरयू राय ने सरकार से सवाल पूछा है कि किस नियम और कानून के तहत सरकार ने पहले इन भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दिया था और अब किस कानून के तहत वापस लिया है। सरयू राय ने सरकार से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। ये जो विवाद उठ खड़ा हो रहा है, सरकार को जवाब देना होगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप नियम कानून संविधान का प्रावधान हटा दीजिए, पालन मत करिए, मगर जब आप कोई भी कार्रवाई करेंगे सरकार के रूप में तो उन पर विचार करना होगा जो बिहार पुनर्गठन अधिनियम के तहत झारखंड के माने गए हैं। अब सवाल ये है कि क्या झारखंड की हेमंत सरकार दबाव में फैसले लेती और बदलती रहती है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन और जमशेदपुर से प्रबंधन की रिपोर्ट। और खबर गिरिडीह से, जहां के मधुबन में 3 दिवसीय कांग्रेस के चिंतन शिविर के दूसरे दिन कई नेता शिविर में पहुंचे। इस शिविर में चिंतन और मंथन किया जा रहा है कि कैसे कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाया जाए, संगठन को कैसे मजबूत करना है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी इस शिविर में शामिल हुए और बहुत जल्द कोऑर्डिनेशन कमेटी में मुख्यमंत्री जी भी इस विषय को लेकर संजीदा है कि जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है जो हम लोगों ने मैनिफेस्टो में जारी किया है, वैसे भी हम लोग कर रहे हैं। ये ठीक है, वो कमेटी गठित नहीं है, बावजूद हमने किसानों का ऋण माफ किया, हमने सरना धर्म कोड लागू किया, अपनी ओर से पारित कर दिया। तो ऐसे तमाम मुद्दों को हम लोगों ने एड्रेस करने का काम किया है और आने वाले समय में भी जो विषय जो हम लोगों ने अपने वचन पत्र में दिया है